हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ क्लास। स्टूडेंट, हमारा जो चैप्टर है वो है सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण। कल हमने इसमें आपको बोर्ड मास का नियम सिखाया था, आज घातांक के बारे में सिखाएंगे। घातांक यानी कि पावर। यदि किसी संख्या को उसी संख्या से बार बार गुना किया जाए तो उसे संक्षेप में घातांक के रूप में लिखते हैं, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में। किसी भी संख्या को जितनी बार गुना किया जाता है वह उसका घातांक कहलाता है। जैसे x को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कितनी बार कर रहे हैं? 1 2 3 4, 4 बार कर रहे हैं, तो x की पावर 4 होगी। ये इसका घातांक है, ये इसका बेस है, आधार है x, और ये इसकी पावर होती है, यानी कि 4, यानी कि हिंदी में घातांक, घात भी कहते हैं। ओके स्टूडेंट, तो जितनी बार लिखा होता है वही उतनी ही उसकी पावर कहलाती है। जैसे 7 है, 7 को हमने 3 बार लिख रहा, तो हम 7 को शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं 7 की घात 3। अब यहाँ 1 2 3 4 5, 2 इसका बेस है, पावर 5 है। ठीक है जी। तो इस तरह इन्हें घातांक बोलते हैं, इन्हें शॉर्ट फॉर्म में लिखा जा सकता है। अगर आपको ऐसे दे दिया, पावर दे दी, तो आपको इसे एक्सपेंड करना, यानी कि बड़े रूप में लिखना, खोल के लिखना। तो आप जितनी ऊपर पावर होती है, यानी कि जितनी घात होती है उतनी बार लिखते हैं। 4 है तो 4 बार लिखेंगे, 1 2 3 4। ठीक है। m की पावर 2 है तो m मल्टीप्लाई 2। समझ में आ गया? घातांक संबंधी महत्वपूर्ण सूत्र। देखो, अगर कोई भी बेस है, अगर उनकी मल्टीप्लाई हम करें और उनमें पावर दी गई हो, घातांक दी गई हो, घात दी गई हो, तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो घात जो है वे प्लस हो जाती है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2, अगर डिवाइड कर रहे हैं तो घात जो है वो माइनस हो जाती है और बेस एक ही रहता है। देखो, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो x ही रहा होगा। अब जो हमारी पावर है वो हमारी माइनस हो जाएगी। मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर प्लस होगी, इनके घात प्लस होगी, और जो डिवाइड करेंगे तो माइनस हो जाएंगी जो हमारी घात है। ठीक है जी। तो ये नियम है, इनसे अगले जो क्वेश्चन है वे निकलते हैं, अगर आप इन्हें अच्छी तरह समझ लेते हैं तो भाई बहुत अच्छी बात है। फॉर्मूले समझने जरूरी है, बिना फॉर्मूले के क्वेश्चन आप नहीं निकाल सकते। ठीक है जी। तो देखो, अगर ब्रैकेट में x की पावर m है और ब्रैकेट के बाहर b पावर है, एक पावर ब्रैकेट के बाहर है, तो बेस तो x ही रह जाएगा और ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगी, mn हो जाएंगी। जो बाहर वाली पावर है अंदर वाली पावर है, तो दोनों की हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है जी। अगर ब्रैकेट के अंदर दो अलग अलग हैं, जैसे एक्स वाई है, उनकी पावर m है, तो ये m जो होता है वो x की भी पावर होती है और y की भी पावर होती है। तो हम इन्हें लिख सकते हैं x की पावर m मल्टीप्लाई y की पावर m। ठीक है। अगर फ्रैक्शन के रूप में होती है x अपॉन 5 और ब्रैकेट में ऊपर पावर होती है, तो जो पावर होगी वह x की भी होगी और y की भी होगी, दोनों की होगी। जब तक हम ये छोटे बेस है, ये आधार है, जब तक हमसे ये फॉर्मूले ये नहीं पता होगा, ये याद नहीं रहेंगे, तो हम बड़े वाले क्वेश्चन को भी नहीं निकाल सकते। ठीक है जी। तो इन्हें याद रखना बहुत जरूरी है। कुछ एग्जांपल है जो, अब देखिए, ये क्वेश्चन है, इसमें डिवाइड है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम इन्हें डिवाइड कर लेंगे। सबसे पहले बोर्ड मास के अनुसार डिवाइड होता है, फिर मल्टीप्लाई होता है। देखो, हमने यहाँ इसे इससे डिवाइड कर दिया, इसे इससे डिवाइड कर दिया, तो इन्हें मल्टीप्लाई करके तो 41 आ गया, और इन दोनों को डिवाइड करके 44 आ गया। अब इन्हें दोनों का हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करके 180 आंसर, ओ 1804 आंसर आ गया। ठीक है जी। आप देख सकते हैं मल्टीप्लाई डिवाइड सब हमने कर रखे हैं। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ले लो।
तो जी 54 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई 16 डिवाइड बाई 2 और 180 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई 6 डिवाइड बाई 3। ठीक है जी। तो हम क्या करेंगे, हम पहले दोनों डिवाइड कर लिए है भाई। अगर 18 3 जा 54 हो तो 18 यहां आगा है, 8 2 जा 16 हो तो 2 यहां आ गया, इन्हें डिवाइड करके बीच में मल्टीप्लाई का चिन्ह हो गया। अगर हम 180 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 36 टाइम डिवाइड हो जाएगा, और 6 को 3 से करेंगे 2 टाइम हो जाएगा, 2 बार के में हो जाएगा। तो ये आ गया। अब इनके बीच में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हमने 18 से 16 को डिवाइड कर दिया 2 बार, और जी 2 से 8 को डिवाइड कर दिया 4 बार, और इस 2 से फिर 4 को डिवाइड कर दिया 2 बार, तो बस 2 आंसर आ गया इसका। ठीक है, तो हमें तो शॉर्ट में करना, जल्दी आंसर आ जाए, हमें जरूरी है ये कोई वो नहीं हो रहा कि आपको पूरे स्टेप दिखाने हैं, है ना। आप जितनी जल्दी चाहे उतनी जल्दी कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले डिवाइड करेंगे फिर उसके बाद ही मल्टीप्लाई करेंगे, 2 ही थे इसमें। ठीक है जी, अब इसके पूरे हो गए, अब इसके सेट चलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।